हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका आज के इमेजिंग वीडियो के अंदर। दोस्तों, डिजिटल राजीव चैनल के अंदर आपका स्वागत है। दोस्तों, आज हम सीखने वाले हैं एंट्री कहाँ पे लेनी है, स्टॉप लॉस कहाँ पे लगाना है और देन टारगेट कहाँ पे लगाना है। दोस्तों, तीनों चीज़ें आज हम सीखने वाले हैं इस पैटर्न के अंदर। दोस्तों, यहाँ पे आप देख सकते हो कि मैंने जो चार्ट है वो खोल रखा है अपना। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं दोस्तों कि ये मैंने टीएलएम का चार्ट है वो खोल रखा है। ठीक है, तो दोस्तों आज हम जो बात करने वाले हैं एंट्री कहाँ पे लेनी है। ठीक है दोस्तों, एंट्री से पहले मैं आपको दो चीज़ें क्लियर कर देता हूँ। सबसे पहले हम देखते हैं अप ट्रेंड होना चाहिए। दोस्तों, जब भी आज हम बाय के ऊपर बात करने वाले हैं कि लॉन्ग टर्म, मतलब कि बाय करके हम, जैसे मान लीजिए हमने 100 रुपये के ऊपर बाय किया और जब भी उसका प्राइस 150 के ऊपर जाएगा तो तब हम उसको सेल कर देंगे, हम अपना प्रॉफिट है वो निकाल के बाहर आ जाएंगे। ठीक है, आज हम बाय के ऊपर बात करने वाले हैं। शॉर्ट के वीडियोस आपको आगे मिल जाएगी। ठीक है, तो दोस्तों आज हम बाय के ऊपर बात करने वाले हैं। बाय के अंदर हम जब भी देखते हैं तो अप ट्रेंड की ओर देखते हैं दोस्तों, जहाँ पे आप देख सकते हैं कि ये ट्रेंड लाइन है हमारी। ठीक है, मूविंग एवरेज। तो मूविंग एवरेज इंडिकेटर्स कहाँ से सेटिंग करनी होती है वो भी चीज़ मैं आपको बता देता हूँ। दोस्तों, जहाँ पे आप देख सकते हो इंडिकेटर्स, यहाँ पे दिखा हुआ है इंडिकेटर्स, हम इसके ऊपर ओके करेंगे। इंडिकेटर्स के ऊपर ओके करेंगे, जहाँ पे देखिए मैंने ऑलरेडी वो सर्चिंग है वो कर रखे हैं, जहाँ पे बुलिंजर बैंड और मूविंग एवरेज। ठीक है, जैसे मूविंग एवरेज के ऊपर ओके करूँगा तो यहाँ पे आ जाएगा। देखिए यहाँ पे मूविंग एवरेज है वो आ चुका है। ठीक है, और बुलिंजर बैंड भी है वो आ चुका है। दोस्तों, आपको क्या करना है, मूविंग एवरेज इसको मैं हटा देता हूँ। मूविंग एवरेज के ऊपर ओके करना है, सेटिंग के ऊपर ओके करना है आपको। तो यहाँ पे आप मूविंग एवरेज का कलर आप देख सकते हो। ठीक है, इनपुट के ऊपर जैसे मैंने 50 लिख रखा है, आपने भी 50 ही करना है। ठीक है, जो भी स्पेसिफिक वर्ड होगा आप उसको एग्जिट करके देन क्या है कि जैसे मैं यहाँ पे कर रहा हूँ, जैसे मुझे 50 ही चाहिए तो मैं 50 फिर से दोबारा लिख के इसके ऊपर ओके कर दूंगा। देन 50 ये यहाँ पे आ चुका है। ठीक है, वैसे ही रही बुलिंजर बैंड की बात, तो वैसे ही आपको क्या करना है कि इसे इंडिकेटर्स के ऊपर जाना है, ऊपर लिखना है बुलिंजर बैंड और देन बुलिंजर बैंड जैसे ही ओके करोगे तो ये वाला बुलिंजर बैंड आपके सामने आ जाएगा। ठीक है, इसकी सेटिंग कैसे करनी है वो भी मैं आपको बता देता हूँ। इसकी सेटिंग के अंदर जैसे ही इनपुट के ऊपर ओके करोगे आपको यहाँ पे दिख जाएगा इनपुट। ठीक है, इनपुट के ऊपर ओके करोगे तो इनपुट के अंदर लेंथ है जो 20 की ही रखनी है, इधर कोई भी छेड़खानी हमने नहीं करनी है। ठीक है, आपको क्या करना है, स्टाइल्स के ऊपर आना है, स्टाइल्स के ऊपर ओके करके। ठीक है, आपको क्या करना है, यहाँ पे जो सेटिंग है हमारी वो करने वाली है बुलिंजर बैंड के अंदर। मैं आपको बता देता हूँ, सेटिंग के अंदर हमें क्या करना है, स्टाइल्स के अंदर आके इसका जो बेसिक है और अपर बुलिंजर बैंड है उसको हमें हटा देना है। दोस्तों, इसलिए हटाना है क्योंकि हमें अभी बाय पोजीशन के अंदर हम वो है प्रैक्टिस है वो करने वाले हैं। ठीक है, एंट्री कहाँ पे लेनी है, स्टॉप लॉस कहाँ पे लगाना है और टारगेट कहाँ पे लगाना है, ये आज हम सीखने वाले हैं बाय के ऊपर। जब हम शॉर्ट के लिए आएंगे तब हमें क्या है कि अपर बुलिंजर बैंड की भी ज़रूरत है वो पड़ेगी। ठीक है, तो अभी तो फिलहाल हम क्या है कि वो बाय के लिए ही देख रहे हैं, तो इसको हम कर देते हैं डिलीट। फिर देन क्या है कि ये हमारे मूविंग एवरेज और बुलिंजर बैंड है वो आ चुका है। दोस्तों, हमारी जो स्ट्रेटेजी है, ठीक है, उसमें 3 पॉइंट ऐसे हैं जैसे ए, बी और सी। मूविंग एवरेज, बुलिंजर बैंड और सी माने कैंडल्स, तीनों साथ में होनी चाहिए तभी हमें एंट्री है वो लेनी है। ठीक है, मूविंग एवरेज रेड वाला रहा दोस्तों। ठीक है, मूविंग एवरेज रेड वाला है, बुलिंजर बैंड ब्लू वाला है और कैंडल हमारी ग्रीन और रेड दोनों में से कोई भी हो सकती है। ठीक है, तो सबसे पहले एंट्री पॉइंट मैं आपको कुछ नोट डाउन करा देता हूँ। तो वहाँ पे मैं आपको एंट्री बता कैसे लेनी है। देखिए यहाँ पे ये देखिए एंट्री पॉइंट है जो हमारे, ये यहाँ पे ये है। ठीक है, और यहाँ पे ये है, ये हमारे एंट्री पॉइंट है जहाँ पे हमारी ए, बी और सी स्ट्रेटेजी तीनों काम कर रही है। वो कैसे दोस्तों, ये मैंने मूविंग एवरेज एक हमारा देख सकते हैं आप, ये हमारा मूविंग एवरेज हो गया ए वाला, बी हो गया बुलिंजर बैंड, सी हो गया हमारा कैंडल्स। ठीक है, तो तीनों हमारे यहाँ पे स्ट्रेटेजी जो हम यूज़ करते हैं यहाँ पे है कि वो फॉलो। ठीक है,
ऐसे करके यहाँ पे तीनों चीज़ें हमारी है वो फॉलो वो हो रही हैं। ठीक है, आपको क्या करना है, अभी एंट्री पॉइंट मैंने आपको बताया, और एंट्री कहाँ पे लेनी है वो चीज़ मैं आपको थोड़ा इसको जूम कर लेता हूँ, फिर मैं आपको बताता हूँ कि एंट्री कहाँ पे लेनी है। दोस्तों पहले पिछली वीडियो के अंदर मैंने इंडिकेटर्स कैसे लगाने हैं वो चीज़ आपको बता दी थी, सेटिंग कैसे करनी है ना। लेकिन आज मैं आपको यही चीज़ बताने वाला हूँ कि हैमर जब भी बनता है हमारा, तो वहाँ पे एक बुलिश रैली होती है। तो हैमर जो बुलिश हैमर है हमारा, वो वहाँ से जब भी हमारा हैमर बनता है वहाँ से मार्केट है वो अप ट्रेंड की ओर है वो जाता है। तो जहाँ पे ये आप देख सकते हो कि यहाँ पे पूरी की पूरी चीज़ें वो फॉलो हो रही है। ठीक है, यहाँ पे हमारी मूविंग एवरेज, बुलिंजर बैंड और कैंडल्स हैमर भी बन रही है, तो हम यहाँ पे बाय है वो कर सकते हैं। दोस्तों यहाँ पे मैं आज इसको हॉरिजॉन्टल लाइन एक ले लेता हूँ। एंट्री पॉइंट कहाँ पे लेना है, स्टॉप लॉस कहाँ पे लगाना है और टारगेट कहाँ पे लगाना है वो चीज़ मैं आपको बताता हूँ। ठीक है, यहाँ पे मैं जाता हूँ। यहाँ पे आपको क्या करना है, ऐसे आपका चार्ट खुलेगा। ठीक है, आप इसको फ़ोन के अंदर या अपने लैपटॉप के अंदर भी खोल सकते हो। ठीक है, तो आपको क्या करना है, यहाँ के ऊपर इसके ऊपर ओके करना है। जैसे ही मैं इसके ऊपर ओके करता हूँ तो यहाँ पे आप देखिए बहुत सारी लाइनें वो आ जाती हैं। जैसे आप एरो लगाना चाहते हैं, है ना, ट्रेंड लाइन लगाना चाहते हैं, बहुत सारी लाइनें आप क्लिक कर सकते हो। जैसे मैं अभी इसको एक हॉरिजॉन्टल लाइन ले लेता हूँ। ठीक है, तो हॉरिजॉन्टल लाइन का एंट्री का पॉइंट मैं बता देता हूँ यहाँ पे आपको। यहाँ पे ये एंट्री पॉइंट है, ये हमारा बनता है। ठीक है, ये हमारा एंट्री पॉइंट हो गया। ठीक है, यहाँ पे मैं लिख भी देता हूँ इसके ऊपर कि ये हमारा एंट्री पॉइंट है। ओके, तो यहाँ पे मैं इसको लिख देता हूँ। एंट्री, ओके, तो यहाँ पे मैंने एंट्री लिखा और यहाँ पे मैं इसको लगा देता हूँ। ठीक है, ये हो गया हमारा एंट्री पॉइंट। ओके, एंट्री पॉइंट का फंडा ये है दोस्तों कि जब भी हमारा हैमर बनता है, ठीक है, हैमर के बाद जो भी हमारी नेक्स्ट कैंडल है जो रहती है, आप यहाँ पे देख सकते हो नेक्स्ट कैंडल, जैसे ही उसका ब्रेकआउट होता है, नेक्स्ट कैंडल का हमें वेट करना है। हैमर के बाद नेक्स्ट कैंडल का हमें वेट करके जब भी उसका ब्रेकआउट होगा, मतलब यहाँ पे जब भी उसका ब्रेकआउट होगा, यहाँ पे आप देख सकते हो, मैं दिखाता हूँ आपको, ये हमारा हैमर बना दोस्तों। ठीक है, हैमर बनने के बाद हमें नेक्स्ट कैंडल का वेट करना है जो कि ग्रीन होनी चाहिए अप ट्रेंड के अंदर। ठीक है, ग्रीन होगी जब भी उसका, मान लीजिए ये कैंडल यहाँ से शुरू हुई, यहाँ पे ख़त्म हो गई, जब भी नेक्स्ट कैंडल स्टार्ट होगी, जैसे ही इसके ऊपर थोड़ा सा जाएगा तो वहाँ पे हमें एंट्री है वो लेनी है। तो ये एंट्री मेरी परफेक्ट है। ठीक है, जहाँ पे मैंने एंट्री लाइन, हॉरिजॉन्टल लाइन मैंने क्लिक करी है। ठीक है, अभी हमें क्या लगाना है, स्टॉप लॉस। ठीक है दोस्तों, तो स्टॉप लॉस लगाना है तो मैं एक हॉरिजॉन्टल लाइन और क्लिक कर लेता हूँ। तो हमें स्टॉप लॉस जो लगाते हैं हम दोस्तों, ठीक है, तो इन दोनों के नीचे जो सबसे यहाँ पे मैं आपको ड्राई करके दिखा देता हूँ। इन दोनों के सबसे नीचे जो भी होगा, जिसकी गिग सबसे नीचे होगी, वहाँ पे हम स्टॉप लॉस है वो उसके नीचे, थोड़ा सा नीचे हम लगाएंगे। ठीक है, जैसे मैं इसको अभी बताता हूँ। अगर तो यहाँ पे मैं देखिए ये स्टॉप लॉस है, मैं यहाँ पे लगाया मैंने। ठीक है, क्योंकि इन दोनों का जो भी सबसे नीचे होगी, जहाँ पे हम एंट्री ले रहे हैं, उसका जो भी सबसे ज़्यादा नीचे, सबसे नीचे कैंडल्स होगी, उसकी गिग के नीचे थोड़ा सा नीचे 2 से 3 पॉइंट नीचे हमें आके स्टॉप लॉस है वो लगाना है। ठीक है, यहाँ पे मैं लिख देता हूँ स्टॉप लॉस। तो यहाँ से मैं ये ले लेता हूँ, यहाँ पे ऐसा लिख देता हूँ मैं, क्योंकि हमें आपको समझने में आसानी होगी। यहाँ पे ऐसा लिख के मैं यहाँ पे इसको नीचे वो क्लिक कर देता हूँ। ठीक है, तो यहाँ पे मेरा एसएल भी आ गया, एंट्री भी हो गया। अब मेरा टारगेट क्या होने वाला है दोस्तों, हम जो स्ट्रैटेजी यूज़ करते हैं, ठीक है, उसमें हम जो टारगेट रहता है हमारा 1:2, ठीक है, 1:3 और 1:5 के हिसाब से हम टारगेट अपने वो लगाते हैं। ठीक है, आप अगर बिगिनर हो तो आप 1:2 फॉलो कर सकते हैं दोस्तों, जिसमें आपका क्या है कि पैसा जल्दी बनेगा, और देन क्या है कि आपको ज़्यादा टेंशन लेने की ज़रूरत है वो नहीं है अगर आप बिगिनर लेवल पे हो। ठीक है, तो 1:2 के हिसाब से मैं आपको बता देता हूँ हमारा टारगेट कितना हो सकता है दोस्तों। जितना हम लॉस लेते हैं उसका 2 गुना हम अपना प्रॉफिट है वो, टारगेट है वो लगाते हैं। ठीक है, जितना हमारा इसके अंदर लॉस रहेगा
मान लीजिए मैंने 100 रुपये में एंट्री ली है, ठीक है, तो 20 रुपये का मैं लॉस ले रहा हूँ। मान लीजिए 80 रुपये के ऊपर मैंने SL है वो लगा दिया, ठीक है, 20 रुपये का मैं लॉस है वो झेल रहा हूँ और मेरा प्रॉफिट क्या होगा 140 रुपये, ठीक है। 140 रुपये ऊपर मैं जैसे ही 40 रुपये का मैं टारगेट है वो लगा देता हूँ, जैसे ही मार्केट 140 के ऊपर जाएगा, ठीक है, तो मेरा प्रॉफिट वहाँ पे बन जाएगा, ठीक है। ऐसे करके हम यहाँ पे वो लेते हैं, अपना टारगेट है वो लगाते हैं। जैसे मैं टारगेट अभी अगर आपको लगा के दिखाऊं, तो ये मैंने हॉरिजॉन्टल लाइन क्लिक करी, तो यहाँ पे मैं अपना टारगेट है वो लगा देता हूँ, ठीक है। तो यहाँ पे ऊपर करके ओके, तो ये टारगेट हमारा लग चुका है, ठीक है। 1:2 के हिसाब से मैंने ऐसे ही लगा दिया अभी फ़िलहाल। आपको क्या करना है कि अपना देख के ही लगाना है कि कहाँ पे जाके आपका 1:2 आता है, ठीक है। तो ये टारगेट मैंने लगा दिया, इसको ऊपर किया मैंने, ठीक है। तो यहाँ पे आप देखिए मेरी एंट्री भी हो गई, मेरा स्टॉप लॉस भी आ चुका है और मेरा टारगेट भी आ चुका है। दोस्तों ऐसे करके हम क्या है कि एंट्री लेते हैं, स्टॉप लॉस लगाते हैं और अपना टारगेट लगाते हैं। दोस्तों कोई भी आप ट्रेड ले रहे हो, चाहे वो फॉरेक्स की हो, फॉरेक्स में तो चलो स्टॉप लॉस नहीं लगता है, स्टॉक मार्केट हो तो चलो आपको स्टॉक मार्केट के अंदर और क्रिप्टो के अंदर स्टॉप लॉस लगा के ही चलना है। दोस्तों अगर आप स्टॉप लॉस नहीं लगाते हो तो आप बहुत बड़ी गलती करते हो दोस्तों, आपका सारा का सारा पैसा है वो डूब जाएगा, ठीक है। जो भी आपने ट्रेड ली है अगर उसके अपोजिट जाती है ट्रेड तो आपका पैसा लिक्विडेट होते 10 से 15 मिनट लगेंगे, सारा पैसा आपका डूब जाएगा। तो बस आपको क्या करना है, स्टॉप लॉस लगा के ही पूरी की पूरी ट्रेड है वो करनी है। दोस्तों जितने भी बड़े बड़े ट्रेडर हैं, यूट्यूबर हैं, ठीक है, जो भी आपको सिग्नल प्रोवाइड करते हैं, जहाँ जो भी आप जिनको भी फॉलो करते होंगे तो वो स्टॉप लॉस लगा के ही चलते हैं, ठीक है। कोई भी बिना स्टॉप लॉस के नहीं चलता है। ओके दोस्तों, एंट्री आपको दिखा दी, स्टॉप लॉस सिखा दिया, टारगेट सिखा दिया। जो भी आपके डाउट्स रहेंगे एक्स्ट्रा तो वो हम आपको मैंने डिस्क्रिप्शन में अपना व्हाट्सएप नंबर दिया हुआ है, आप मुझे मैसेज है वो कर सकते हैं, आपके सारे के सारे डाउट हम क्लियर कर दिए जाएंगे। दोस्तों अगर और भी इन्फॉर्मेशन चाहते हो ट्रेडिंग के रिगार्डिंग तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। अगर और भी ज़्यादा कुछ इन्फॉर्मेशन आपको चाहिए तो आप मेरे साथ व्हाट्सएप पे कनेक्ट है वो हो सकते हैं, आपके सारे के सारे डाउट है वो क्लियर किए जाएंगे। दोस्तों कैसा लगा आपको वीडियो कमेंट करके जो बताइए और देन चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। सो थैंक यू दोस्तों।